तो अब शॉर्ट्स में अर्निंग पोटेंशियल भी है। अब ये शॉर्ट्स का एल्गोरिदम चलता कैसे प्लेटफॉर्म डिसाइड करता है कि आपको क्या देखना है। सबसे पहले जैसे ही आप एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब उस वीडियो का छोटा छोटा टेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है। वेरी सिमिलर टू अ लॉन्ग वीडियो, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप अपलोड किए टाइटल थंबनेल सेलेक्ट करके हैशटैग्स डिस्क्रिप्शन टैग सब कुछ भर के उसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्कैन करके कैटेगराइज करके एक स्मॉल ग्रुप ऑफ लोगों के पास भेजता है। ले लो फॉर एग्जांपल 1000 लोगों तक पहुंचाता है। अब वो स्मॉल सैंपल ऑफ ऑडियंस का जो बिहेवियर है उसको प्लेटफॉर्म रीड करता है, क्योंकि भाई मिलियंस ऑफ शॉर्ट वीडियोस अपलोड होते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा पुश करना है वो भी तो समझना होगा ना प्लेटफॉर्म को, इसलिए वो टेस्ट कंडक्ट करता है। एंड अगर तो ये टेस्ट में 1000 लोग वाला जो छोटा वाला टेस्ट है उसमें आपका शॉर्ट क्वालिफाई कर देता है, जैसे कि रिटेंशन अच्छा है, स्वाइप अवे परसेंटेज अच्छा है, ये सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी के लिए बस समझ लो। अगर यहां पर आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर YouTube आपके शॉर्ट को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, आपके व्यूज बढ़ने लगता है एंड ये लूप कंटिन्यूड रहता है। YouTube और भी लोगों तक पुश करते रहता है जब तक परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम ना हो जाए, या जो भी उस नीश के ऑडियंस है वो ऑलमोस्ट सब लोग देख ही लिए हैं और बाकी नहीं ऑडियंस। बट अगर तो आप इनिशियल स्टेज में ही फेल कर देते हो, जैसे रिटेंशन बहुत कम आया है, स्वाइप कर दे रहे हैं लोग, पहले ही 2 सेकंड में देख के स्किप कर दे रहे हैं, आगे स्वाइप कर दे रहे हैं, तब आपका वीडियो वही 1000 वीडियो में ऐसे एक आपका ग्राफ बनेगा, फिर एकदम स्टैग्नेंट हो जाएगा, रुक जाएगा पूरा। तो कौन कौन सा ऐसे सिग्नल्स है जो कि आपके रीच को अफेक्ट करता है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझ लेना अच्छे से। अगर तो आपके वीडियो का हाई वॉच थ्रू रेट रहता है, बेसिकली रिटेंशन, तब यूट्यूब उसे और पुश करता है। यूट्यूब को ये चीज बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि यहां देख लो, ये मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग शॉट है, इसमें 25 मिलियन प्लस व्यूज आए हैं, इसका रिटेंशन क्लोज टू 73% है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें 20 मिलियन व्यूज है और इसका रिटेंशन अप्रोक्सीमेटली 88%, और ये थर्ड वीडियो इसका भी अप्रोक्सीमेटली 85%। तो आपको हाई रिटेंशन रखना होगा, मतलब कि ऑलमोस्ट 85 से लेकर 90% लोग मेरे पूरे वीडियो को देख रहे हैं। अगर 1 मिनट का कोई वीडियो अपलोड कर रहा है तो उसका एवरेज रिटेंशन अप्रोक्सीमेटली 80% तो होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो आपका वीडियो बढ़िया चलेगा, इसका हाई चांसेस है। नाउ इसमें भी कुछ कुछ कैटेगरीज है, ऐसा नहीं है कि सब लोग 1 मिनट का ही शॉर्ट अपलोड करते हैं, कोई कोई 10 सेकंड 15 सेकंड का भी करता है। तो भाई उसके लिए मैं बोलूंगा कि आपका 100% से भी कभी कभी ज्यादा रहना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। आप मेरे वही 25 मिलियन वाले वीडियो का ये ग्राफ देख लो, जिसमें कि 73% रिटेंशन। ऐसे क्या सिग्नल्स होते हैं जो कि एल्गोरिदम को पहुंचने से आपका रीच अफेक्ट करता है, मतलब डाउन हो जाता है। सबसे पहले हाई स्वाइप अवे इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। मेरे सारे वीडियोस का आप ये ग्राफ देख लो, जो पिंक कलर का लाइन बना हुआ है वो कैसे एकदम ग्रेजुअली फॉल कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अचानक से गिर जा रहा है। अगर स्टार्टिंग वाले पार्ट में ऐसे फॉल हो जाता है ग्राफ, लोग छोड़ देते हैं पहले ही 2-3 सेकंड में, इसका मतलब आपका हुक अच्छा नहीं है, लोग देख नहीं रहे वीडियो को, स्वाइप अवे कर दे रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा। स्वाइप अवे का परसेंटेज भी दिखाता है आपको यूट्यूब, पता है, जो भी आपका शॉर्ट रहता है उसका एनालिटिक्स में पूरा सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। मेरे हाईएस्ट परफॉर्मिंग शॉट का मैंने आपको दिखाया था 73% रिटेंशन था, बट उसका स्वाइप अवे रेशियो देख लो, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लोग जो भी ये वीडियो तक पहुंचे, उनको ये कंटेंट सर्व किया गया, वो पूरा रुके एंड दे स्टेड टू वॉच। खाली 10% लोग स्वाइप अवे किए। भाई दिस इज अ क्रेजी नंबर, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, 90% ऑलमोस्ट बहुत रेयर होता है। और वायरल वीडियोस का मेरा परसेंटेज देख लो, जैसे कि इसमें 81.2% है स्टेड टू वॉच। कंटेंट्स में ऐसा क्यूरियोसिटी डेवलप कर दिया जाता है कि भाई एंड होता है, आप ये कर भी सकते हैं। लोग इसको एंड तक इसलिए देखते हैं, किया जाता है कि भाई एंड तक मेरे को देखना ही होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे हुक वगैरह क्रिएट करते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर आ गया स्टोरी टाइम, जैसे कि कुछ टाइम पहले मिनी व्लॉग्स बहुत भयंकर ट्रेंड में था। अंकित भैयापुरिया फॉर एग्जांपल, उनका जो पूरा कंटेंट था मिनी व्लॉग्स बेस्ड था। वो अपना पूरा दिन का एक्टिविटीज बताते थे कि अभी मैं ये कर रहा हूं, अभी वो कर रहा हूं, वो एक स्टोरी टाइम हो गया ना, तो लोग एंड तक देखते थे कि भाई उनके लाइफ में आज क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूं। फिर हो गया बिफोर एंड आफ्टर, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन काइंड ऑफ वीडियोस रहते हैं कि बिफोर ऐसा था, आफ्टर ऐसा हो गया। लोग इसको एंड तक इसलिए देखते हैं क्योंकि दे वांट टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन, कि पहले अगर ऐसा था बाद में क्या हुआ। फिर आ गया वही टॉप 3 टॉप 5 वाला कंटेंट, टॉप 3 मोमेंट्स, ये हो गया। स्पीड का ऐसा शॉर्ट्स बहुत वायरल जाता है। तो एंड में ये फॉर्मेट से आपने कुछ नोटिस किया, वो वाले फॉर्मेट्स बहुत चलते हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुक कर लेते हैं, क्यूरियोसिटी डेवलप कर देते हैं, स्टार्टिंग में एक ऐसा क्वेश्चन रेज कर देते हैं कि भाई एंड तक मेरे को देखना होगा ये शॉर्ट, मेरे को जानना है कि भाई आगे क्या हुआ। तो ये क्यूरियोसिटी डेवलप करने वाला स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको YouTube शॉर्ट्स में सक्सेस पाना है। इसके बारे में डिटेल्ड वे में मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग एक हाई परफॉर्मिंग शॉर्ट को इवेलुएट कर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मेनली इसका 3 to 4 पार्ट का स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट द हुक, सेकंड हो जाता है द सेटअप और द बिल्डअप, एंड थर्ड हो जाता है द
द वैल्यू दैट इज द मेन बॉडी, एंड फोर्थ ऑप्शनल होता है, आप ये कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, बट दैट इज CTA, कॉल टू एक्शन। स्टार्टिंग विद द हुक, अगर मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ शॉट। भाई पहला 2 सेकंड में ही एक व्यूअर डिसाइड कर लेता है कि उसको पूरा शॉट देखना है या फिर स्वाइप अवे कर देना है। अभी मैंने आप लोग को स्वाइप अवे वाला एनालिटिक दिखाया था ना, बहुत सारे लोग जो स्वाइप अवे कर देते हैं वो चीज आपके शॉट को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। इसलिए ये हुक मेक और ब्रेक होता है यार। आजकल के लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। पहले तो हुक 3-4 सेकंड्स का होता था, बट अब आपको 2 सेकंड के अंदर या तो कुछ ऐसा बोलना है या कुछ ऐसा विजुअल दिखाना है जो कि इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप कर दे कि व्यूअर को ऐसा लगे कि भाई मेरे को तो ये एंड तक देखना ही होगा, बिना देखे मेरे को अजीब लगेगा। तो हुक में आप कुछ ऐसा बोल्ड लाइन डाल सकते हो, कुछ सवाल उठा सकते हो, कुछ ऐसा क्यूरियोसिटी डेवलप कर सकते हो जो कि आप धीरे धीरे आगे इन द वीडियो रिवील करोगे। कैसे? इसके बाद आता है द बिल्डअप, विच इज ऑल्सो नोन एज द सेटअप। ये होता है 2 to 15 सेकेंड्स। ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप एक शॉर्ट 60 सेकेंड्स का बना रहे हो तो उस हिसाब से बता रहा हूं। हुक 2 सेकंड का, बिल्डअप होता है 2 से 15 सेकंड। ये बेसिकली हुक का एक एक्सटेंशन होता है जहां पर आप फर्दर कॉन्टेक्स्ट देते हो कि ये वीडियो में आप क्या डिलीवर करोगे। फास्ट पेस आपको रखना होगा। एंड फिर आता है द बिगेस्ट लेंथ पार्ट, द बॉडी पार्ट, जो एक्चुअल जहां पर आप वैल्यू डिलीवर कर रहे हो, जो भी आप स्टोरी बता रहे हो या नॉलेज दे रहे हो या न्यूज दे रहे हो, उसका जो मेन बॉडी पार्ट होता है वो यहां पर आता है, जो आपको सब कुछ बताना है, इंफॉर्मेशन देना है बेसिकली। तो ये रहता है मोस्टली फ्रॉम 15 to 50 सेकंड्स। और एंड में फोर्थ वाला CTA, कॉल टू एक्शन, इसको मैं ऑप्शनल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूबर्स अब इसको करते नहीं है, क्योंकि लोगों का एज आई सेड अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। अगर आप लास्ट में कॉल टू एक्शन भी देते हो कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। भाई 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा भी अगर ये सब डल रहा है तो रिटेंशन कम हो जाता है परसेंटेज वाइज। मान लो 60 सेकंड का ही वीडियो है एंड 2 सेकंड का आपका नुकसान हो गया, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका अप्रोक्सीमेटली 3% का रिटेंशन अफेक्ट हो गया। इसलिए बहुत सारे लोग आजकल CTA को इग्नोर करते हैं, हटा दिए ताकि रिटेंशन हाई रहे उनके वीडियो का। क्योंकि जैसे क्रिएटर लाइक, सब्सक्राइब ये सब बोलता है ना, लोग स्वाइप अवे कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बट हाँ, ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि ये कभी आपको यूज नहीं करना है, अगर आप अपने कंटेंट के साथ ब्लेंड कर सकते हो। एंड अगर एकदम फटाक से बोलते हो कि लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, तब चलेगा। कभी कभी वो भी हर वीडियो में करोगे तो व्यूअर्स कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते हैं। तो एक शॉर्ट को हम लोग फिल्म एंड एडिट कैसे करते हैं, चलिए थोड़ा इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट मैं तो बोलूंगा भाई 0 रुपीज ही है। एक शॉर्ट बनाने के लिए आपको कुछ एकदम बहुत बड़ा कुछ इक्विपमेंट नहीं चाहिए। आपके पास जो ये फोन है ना, ये जादू है भाई, इससे सब हो जाता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको चाहिए तो वॉइस रिकॉर्डर ऐप करके आप एक शांत जगह में जाओगे तो आपका डिसेंट ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे ही बैठ के आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो बनाना है तो भाई कैमरा भी है, आप ऐसे वर्टिकली रख के फ्रंट कैमरा या फिर बैक कैमरा में भी अगर थोड़ा बेटर क्वालिटी चाहिए तो किसी चीज के सपोर्ट में जाकर रख सकते हो। ट्राइपॉड का अभी कोई नेसेसिटी नहीं है। एंड एडिटिंग टूल्स भी फ्री है। टूल्स में आपको बता देता हूं, यू कैन यूज कैपकट, VN एडिटर एंड InShot। ये सब फ्री है, बहुत बेसिक एंड इजी टू यूज है। अगर आप थोड़ा सा भी ट्यूटोरियल देख लोगे ना 10-15 मिनट का, तो आप ये एप्स को इजीली यूज कर पाओगे। हफ्ता 10 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, पूरा हाथ बैठ जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपलोडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, कि एक शॉर्ट वीडियो को ढंग से कैसे अपलोड करें। मान लो आप बढ़िया सा एकदम शॉर्ट बना लिए, हुक हो गया, बिल्डअप हो गया, बॉडी हो गया, एवरीथिंग इज डन, द वीडियो इज रेडी, बट अगर आप टाइटल ठीक से नहीं लिखे, कुछ भी रैंडम थंबनेल डाल दिए, तो वो चीज आपके शॉर्ट को अफेक्ट कर सकता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपके साथ ये हो, तो मैं आपको एकदम फुल ट्यूटोरियल देता हूं कि कैसे मैं अपने एक शॉर्ट को अपलोड करता हूं। यहां पर खोल लिया है मैंने अपना शॉर्ट्स चैनल, एंड यहां नीचे आपको प्लस बटन मिलेगा। प्लस बटन में आप क्लिक करोगे एंड यहां लेफ्ट साइड में ऐड रहेगा, वो ऐड में क्लिक कर लो, जिससे कि आप अपने गैलरी में आ जाओगे। एंड गैलरी में जो भी आपको वीडियो पोस्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद थोड़ा मोड़ा अगर आपको कट वगैरह करना है तो कट कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं डन कर देता हूं। आपको और फीचर्स बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि टेक्स्ट अगर आपको डालना है तो टेक्स्ट डाल सकते हो, मेरे को अभी जरूरत नहीं है। फिर ये हो गया इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स वगैरह भी आते हैं, यू कैन चेक दिस आउट। स्टिकर्स भी आप डाल सकते हो, पोल्स, इमेज, Q&A, प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। फिर आ गया फिल्टर्स, चलो फिल्टर्स वही सेम चीज हो गया। ये आ गया कैप्शंस, यहाँ पर कैप्शंस भी आप जनरेट करवा सकते हो यूट्यूब से। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आगे मैं आपको बताऊंगा। बाकी वॉइस ओवर, जैसे अगर आप यहाँ पे अगर रिकॉर्ड करोगे कुछ, आप वॉइस ओवर दे सकते हो। ओरिजिनली आपके सामने वीडियो चलते रहेगा एंड बैकग्राउंड में आप वॉइस ओवर दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर वॉइस ओवर दे रहा हूं। मेरे को जरूरत नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूं। ये वॉइस ओवर क्या होगा कि अगर मैंने राइट किया एंड एडिट में क्लिक किया तो यहां जाके आई कैन एडजस्ट एवरीथिंग, काइंड ऑफ यूट्यूब एडिटर है। नाउ मेरे को ये सब नहीं चाहिए तो मैं डिस्कार्ड कर दिया हूं सारे एडिट्स को। मेरे को तो नॉर्मल अपना वीडियो चाहिए तो मैं वही सेलेक्ट कर लिया हूं। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि भाई जो एडिटर्स मैंने बताया, कैपकट, VN, InShot, इधर ही जाकर आप एडिट कर लेना पूरे वीडियो को ठीक से।
उसके बाद ही यूट्यूब में अपलोड करने आ रहा है, क्योंकि यहां पर आप एडिट वगैरह करोगे थोड़ा इधर उधर हो सकता है। वैसे ठीक है, बस आप जान लो ये फीचर्स के बारे में, अगर कभी जरूरत पड़ा तो बस जान लो। बट यस, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दबाते हैं, हम लोग का वीडियो वगैरह रेडी है। अब आ जाते हैं कैप्शन पे, द टाइटल मोस्टली ना थोड़ा सा शॉर्ट रखने का कोशिश करो, मैक्सिमम 50 to 60 कैरेक्टर्स, उससे ज्यादा नहीं। अब ये वाला जो मेरा टॉपिक है, इसमें मैं कवर किया हूं कि कैसे यूट्यूब एक नया AI लाइकनेस फीचर लॉन्च किया है जिससे कि लोग डीप फेक से बच सकते हैं। तो मैं इसका टाइटल थोड़ा सोच लेता हूं। देखो, एकदम शॉर्ट में रखा हूं मैं, एकदम टू द पॉइंट, और इसमें कितने सारे कीवर्ड्स आ गए आप देख लो। यूट्यूब इज अ कीवर्ड, AI लाइकनेस वो लोग रिलीज कर रहे हैं, तो AI लाइकनेस अगर कोई सर्च किया तो ये वीडियो रैंक कर सकता है। डीप फेक्स, AI, ये सब कीवर्ड्स है, मैंने एकदम टू द पॉइंट रखा है। अब मान लो अगर इसको मैं लिखता है यूट्यूब न्यू फीचर, इसमें क्या है, कुछ कीवर्ड्स ही नहीं है, कौन सा फीचर भाई? AI लाइकनेस, डीप फेक्स वगैरह लिखा तभी तो समझ आया ना। तो अभी मैं वापस और सिंपली यहां पेस्ट कर दो, क्योंकि सेम कीवर्ड जो आपका टाइटल में वो डिस्क्रिप्शन में भी आ गया, बहुत इजी है। हैशटैग शॉर्ट्स अगर आप टाइटल में नहीं डाल रहे हो, मैंने डाल दिया तो यहां नहीं लिख रहा हूं, बट यहां पर लिख लेना, हैशटैग शॉर्ट्स कहीं एक जगह लिख लेना। कीवर्ड्स लिख दे रहा है यहां पर मैं, यूट्यूब सबसे बड़ा कीवर्ड, AI, फिर हो गया डीप फेक, लाइकनेस। तो ये सब 3 से 5 हैशटैग्स आप लोग डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, ठीक है। लोकेशन अगर आपको टैग करना है तो कर सकते हो, ये व्लॉगर्स वगैरह के लिए, अगर आप कोई पर्टिकुलर लोकेशन में जाकर उसको कवर कर रहे हो तो आप लोकेशन ऐड कर सकते हो। रिलेटेड वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप अपने कोई लॉन्ग वीडियो या फिर दूसरे शॉर्ट को अटैच कर सकते हो। मान लो किसी सीरीज का ये पार्ट 2 है या फिर पार्ट 3 है, तो यहां पर आप प्रीवियस पार्ट को अटैच कर सकते हो। क्योंकि मेरा ये न्यूज एकदम सेपरेट टॉपिक पे है तो मैं ऐड नहीं कर रहा हूं। कोई प्लेलिस्ट में अगर आपको ऐड करना है, प्लेलिस्ट में कर सकते हो। मोनेटाइजेशन, ऑब्वियसली मोनेटाइजेशन ऑन ही रहेगा। ऑल्टर्ड कंटेंट, अगर आप AI कंटेंट यूज कर रहे हो तो यस, नहीं यूज किए हो तो नो। मैंने नहीं यूज किया है तो यहां पर नो। बेसिक टैग्स वगैरह आप भर सकते हो, यूट्यूब हो गया, AI, लाइकनेस टूल, बेसिक आप 8-10 यहां पर भर सकते हो, उतना ज्यादा आजकल ये फर्क नहीं पड़ता इससे। एंड अब ये हो जाएगा अपलोड शॉर्ट, ये मैंने अपलोड में डाल दिया इसे। अब अपलोडिंग में तो मैंने डाल दिया है, बट मैं बुद्धू की तरह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कोई भूल गया, एंड इसीलिए मैं वीडियो को अनलिस्टेड कर रहा था, पब्लिक नहीं। अभी पब्लिक होता तो वीडियो चल जाता, अनलिस्टेड में इसलिए अपलोड किया हूं ताकि एडिट कर पाऊं, एक बार चेक कर पाऊं। इसको अपलोड होने देते हैं, अभी थोड़ा सा धीरे अपलोड हो रहा है। ओके, ये अपलोड हो गया एंड अनलिस्टेड में चला गया है। मैं तो थंबनेल डालना ही भूल गया यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। थंबनेल सेलेक्ट करने के लिए आप कोई भी एक बढ़िया फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होंगे तो यहां पर पेंसिल आइकन में आप क्लिक करना एंड जो भी बेस्ट फ्रेम होगा ना उसे सेलेक्ट करना। जैसे कि यहां पर एक फ्रेम में मेरा फेस दिख रहा है, अलग अलग एक्सप्रेशन वगैरह है, एक में ये वाला आर्टिकल के स्टार्टिंग वाला, फिर बाकी में टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट तो मैं नहीं चाहता हूं टेक्स्ट आए, बहुत ही ब्लैंड दिखेगा। ये मेरे को बेस्ट लगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द वीडियो। अगर कोई भी इस चीज को देखेगा, अगर AI लाइकनेस कोई सर्च किया है तो यहां पर यूट्यूब का लोगो वगैरह दिख रहा है, तो पीपल कैन क्लिक इट टू नो मोर अबाउट इट। नाउ बेस्ट टाइम क्या होता है एक शॉर्ट को अपलोड करने का? व्हाट इज द शेड्यूल? एकदम ऑनेस्टली बताऊं, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है ये चीज, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग। अगर आप ये सब सोचने लगोगे ना कि अभी तो लोग स्कूल में रहेंगे, अभी मैं पोस्ट नहीं करूंगा, अभी सब लोग घर रहेंगे, सब फ्री होंगे, अभी डालता हूं, इतना कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग के लिए मैं बोल रहा हूं, एकदम ये सब चीज मत सोचना, जब आपका वीडियो बन जाता है तब पोस्ट कर दो, क्योंकि आपका कोई एग्जिस्टिंग ऑडियंस उतना बड़ा नहीं है ना, कोई आपके शॉर्ट के लिए एकदम वेट नहीं कर रहा है। अपलोड शेड्यूल बना सकते हो। नाउ आफ्टर अपलोडिंग अ शॉर्ट, आप कैसे एनालाइज करोगे कि ये वाला शॉर्ट मेरा क्यों अच्छा चला या फिर क्यों नहीं चला? क्या इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स रहते हैं? सबसे पहले आप लोग को अभी तक समझ आ गया होगा, रिटेंशन। कितना % रिटेंशन आ रहा है, कितने % ऑफ द लोग आपके वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं, ये आपको टारगेट रखना है एटलीस्ट 70%। जैसा कि मैंने अपने वायरल वीडियोस का दिखाया था आपको, मोस्टली सब 70, 80, 90 के ऊपर ही था, एंड मैक्सिमम क्रिएटर के वायरल शॉर्ट्स का इतना ही मार्क रहता है। फिर सेकंडली स्वाइप अवे रेट, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरे वायरल वीडियोस में 10 से 20% था, मतलब कि 80 से 90% ऑफ द लोग अगर एक वीडियो में मेरे पहुंच रहे हैं ना, तो वो रुक कर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, स्वाइप अवे नहीं कर दे रहे हैं। तो ये आपको टारगेट रखना है कि 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्यूज सबसे इजी है, अगर आपका व्यूज चैनल का बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली यार दैट्स अ गुड साइन फॉर योर चैनल। आप अपने पास 7 डेज, पास 28 डेज का व्यूज कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस मंथ से, कि ये मंथ में मेरा कितना बेटर परफॉर्मेंस हुआ। फिर आ गया सब्सक्राइबर कन्वर्जन, कि कितने लोग जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइबर में कन्वर्ट हो रहे हैं। टारगेट तो 1% रखना है कि अगर 100 लोग देख रहे हैं तो एटलीस्ट 1% को तो सब्सक्राइब करवाना ही है। बट लेट मी टेल यू, रियलिस्टिकली ये उतना पॉसिबल नहीं है यार। कोई भी बड़े शॉर्ट्स क्रिएटर का आप चैनल खोल के व्यूज देख लेना अबाउट सेक्शन में जाके, और 1% निकालना, तो उनका 1% से नीचे ही होगा। बहुत मुश्किल होता है उस चीज को अचीव करना। तो ऐसा मत सोचना कि अगर मेरा 1% कन्वर्जन नहीं रेट हो रहा है तो भाई बहुत खराब है। नहीं, मेरा भी 1% तो छोड़ो, मेरा 0.1% भी शायद से नहीं होगा। फिर आता है आपका लाइक्स, कमेंट्स एंड एंगेजमेंट रेशियो, कि कितना लोग एंगेज कर रहे हैं आपके शॉर्ट से। एटलीस्ट 100 लोग अगर देख रहे हैं तो 3 से 5 लोग एंगेज कर रहे हैं कि नहीं?
आपके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर या फिर सब्सक्राइब कुछ तो कर रहे हैं। अगर 100 में से 3 से 5 लोग, दैट इज 3 to 5% आपका एंगेजमेंट रेट है तो वो बढ़िया। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट मेट्रिक के बारे में बताता हूं, न्यू व्यूअर, कैजुअल व्यूअर वर्सेस रेगुलर व्यूअर। अगर 100 लोग आपके चैनल को देख रहे हैं तो कितने % ऑफ द ऑडियंस न्यू ऑडियंस है, कितने % ऑफ द ऑडियंस कैजुअल व्यूअर्स हैं एंड कितना % ऑफ द ऑडियंस रेगुलर है। मेरे चैनल का स्टैट्स आपको दिखा देता हूं, मेरा 25% ऑफ द व्यूअर्स न्यू रहते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देखे हैं वो। अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द लोग कैजुअल व्यूअर्स है, मतलब 5 महीने या फिर उससे कम टाइम से देख रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा 44% अप्रोक्सीमेटली मेरे रेगुलर व्यूअर्स है, जो कि 6 महीने से भी ज्यादा मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। इसको कैसे रीड करना है? नाउ ऑब्वियसली अगर आप एक नया चैनल खोल रहे हो तो न्यू ही व्यूअर्स रहेगा, क्योंकि चैनल ही आपका नया है। बट अगर आप 1 साल या फिर 2 साल से कंटेंट बना रहे हो तो ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर आपका कैजुअल व्यूअर्स एंड रेगुलर व्यूअर्स नहीं बढ़ रहा है तो YouTube एल्गोरिदम को ये चीज अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं YouTube एल्गोरिदम को लग रहा है कि भाई न्यू व्यूअर्स तो मैं भेज रहा हूं इसके चैनल में, बट वो लोग कैजुअल या फिर रेगुलर व्यूअर्स में इवेंचुअली क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं? क्या इस यूट्यूबर का कंटेंट उतना अच्छा नहीं है कि 6 महीना के बाद लोग देख ही नहीं रहे? अब जैसा मैंने अपने चैनल का स्टैट दिखाया, 44% रेगुलर व्यूअर्स है, मतलब ऐसा ऑडियंस है, कोर ऑडियंस है वो, जो कि मेरे कंटेंट को लंबे टाइम से 6 मंथ्स प्लस से फॉलो करते हुए आ रहे हैं एंड कंज्यूम कर रहे हैं। आपका भी इवेंचुअली यही टारगेट रहना चाहिए कि कैजुअल व्यूअर्स एंड रेगुलर्स मिलकर कंबाइंड न्यू व्यूअर्स से थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो आपके चैनल का ग्रोथ होने वाला है, बहुत बढ़िया है यार। लोग आपके चैनल पर स्टिक कर रहे हैं, लंबे टाइम तक देख रहे हैं, बहुत बढ़िया साइन है वो। नाउ मोनेटाइजेशन, पैसे की बात तो कर लो भैया। चलो आज मैं आप लोगों को अपने चैनल का फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माय यूट्यूब करियर हिस्ट्री अपने शॉर्ट का मैं इनकम रिवील करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता तो देता हूं कि कैसे होता है कमाई। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, जो कि एड्स मैंने आपको दिखाया था, स्क्रॉल करते करते बीच में एड्स आता है, वो एड रेवेन्यू जाता है क्रिएटर्स को, तो उसका अप्रोक्सीमेटली आरपीएम 20 से 80 रहता है। एंड ये भी मैं बोलूंगा बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो उतना फिक्स नहीं है। मेरे को कितना आया चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं अपने मोस्ट वायरल शॉट का। ये है मेरा मोस्ट वायरल शॉट, जिसमें कि 25 मिलियन व्यूज मेरे को मिले थे एंड इसके थ्रू मेरा एड रेवेन्यू जनरेट हुआ अप्रोक्सीमेटली $230 इंडियन रुपीस में। आप कैलकुलेट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली वही 20-22 हजार रुपया। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि भाई 25 मिलियन व्यूज में अप्रोक्सीमेटली इतना ही कमाई हुआ, तो ये उतना ज्यादा हाई नहीं है। एंड यूट्यूब को भी ये चीज पता है, इसलिए वो और भी चीजें रोल आउट किए। उन्होंने इसके बाद शॉपिंग फीचर लाया, जैसे कि अभी मैं आपको प्रोडक्ट टैग करके दिखाया था ना, वो प्रोडक्ट को टैप करके अगर कोई भी प्लेटफॉर्म से जाकर कुछ सामान खरीदता है तो उसका 2-4% कमीशन हमें मिलता है। तो हाईएस्ट मेरे को एक शॉट के थ्रू कितना कमीशन मिला है? वेल ये वाला देख लो। इस शॉट के थ्रू 413 ऑर्डर्स हुए, क्लिक्स नहीं, 413 लोग ऑर्डर किए हैं सामान को एंड मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू बना है $152, मतलब अप्रोक्सीमेटली वही 14,000 के आसपास। सिर्फ क्या करके? प्रोडक्ट टैग किया मैंने और कुछ नहीं किया। इसमें तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है। एड रेवेन्यू के लिए तो आपको पूरा वीडियो बनाना होता है, मेहनत करना पड़ता है। इसमें क्या है कि आपको प्रोडक्ट टैग कर देना है, तो ये एक बढ़िया रेवेन्यू सोर्स बन गया। एंड अगर आपका एक अच्छा ब्रांड बिल्ड हो जाता है, आपका नाम बन जाता है मार्केट में, तो फिर ब्रांड्स डायरेक्टली आपको अप्रोच करते हैं फॉर स्पॉन्सरशिप्स। सार्थक सचदेवा, आयुष भंडारी जैसे शॉर्ट्स क्रिएटर्स के चैनल में आपने डेफिनेटली कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो देखा होगा। ब्रांड्स डायरेक्टली उनको रीच आउट करते हैं, पैसे देते हैं कि हम लोग का ब्रांड को प्रमोट करो। उसका इनकम तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता यार, 5,000 से लेकर लाखों तक जाता है ये पर रील पर शॉर्ट। चैनल मेंबरशिप्स कंटेंट भी होता है जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेंबरशिप्स के लिए रहता है। तो लोग अगर आपके चैनल को ज्वाइन करते हैं, मेंबरशिप्स खरीदते हैं, आप उनके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट डालते हो, तो उसके लिए भी लोग ज्वाइन करेंगे, तो आपको रेवेन्यू डेवलप होगा। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ चैनल्स का लाइव केस स्टडी। सार्थक सचदेवा 2 प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएटर राइट नाउ। धीरे धीरे वो लॉन्ग फॉर्म में भी फेमस हुए, बट शॉर्ट से उन्होंने स्टार्ट किया था एंड क्या क्रेजी ब्लो अप किए थे ये। इनका व्यूज देख लो यार, लिटरली 13 मिलियन, 10 मिलियन, 2 मिलियन, 22 मिलियन, 40 मिलियन, 37 मिलियन। एंड ये तो मोस्ट पॉपुलर भी नहीं है। पॉपुलर वीडियोस अगर खोल लूं तो 240, 200, 150, मतलब 10 मिलियन के नीचे तो ये बात ही नहीं कर रहे। कैसे इनका चैनल इतना चला? चलिए थोड़ा सा लाइव एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए इनका मोस्ट पॉपुलर शॉट हम लोग देखते हैं, उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड जो रूल्स मैंने आप लोग को बताया था ना, उसको काइंड ऑफ रिलेट करने की कोशिश करना। हुक, बिल्डअप, बॉडी पार्ट, ये सब चीज से रिलेट करने की कोशिश करना। लेट्स स्टार्ट। भाई 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर ही उन्होंने एक क्वेश्चन रेज कर दिया। क्या भयंकर हुक है। रिलेटिबिलिटी फैक्टर भी है कि बीच में वो गए हुए हैं, ऑलमोस्ट सब लोग बीच में गए हुए हैं, बट किसी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि भाई इसका सैंड निकाल के क्या मैं बेचकर पैसे कमा सकता हूं। उन्होंने हुक कर दिया, एक ऐसा क्वेश्चन और ऐसा क्यूरियोसिटी डेवलप कर दिया कि भाई व्यूअर्स एंड तक देखेंगे जानने के लिए कि क्या वो पैसा कमा पाए या नहीं। हुक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले सैंड के बदले भैया मुझे 20 रुपए का नींबू पानी दिया, जिसे फिर मैं 50 रुपए में इस गर्मी में बेचने निकल गया। ऑलरेडी वो दिखाना स्टार्ट कर दिए कि धीरे धीरे रिजल्ट्स मेरे को मिल रहा है। तो काइंड ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो गया ऑडियंस में कि हाँ ये सैंड से वो रिजल्ट्स लेना स्टार्ट कर दिए, पैसा कमाना स्टार्ट कर दिए।
तो एंड तक वो कितना कमा पाएंगे, चलो मैं एंड तक देखता हूँ। और पहला ग्लास बिक गया भाई, ये तो सच में बिजनेस बन सकता है। तो अब एक एक करके मैं 20 रुपए का नींबू पानी 50 रुपए में बेचने लग गया और करीब 10 ग्लासेस के बाद मेरे 300 रुपए बन गए थे, जो लेके अपने एक भंगार वाले के पास पहुंच गया जहाँ थोड़ा ढूंढने के। अब यहाँ पर उनका स्टोरी पूरा फॉलो होता है, वो पूरा बताएंगे कि भाई ये हुआ, अभी मैंने ये किया। तो मैं एंड वाला पार्ट को थोड़ा सा खोल कर देखता हूँ कि एंड में उन्होंने रिवील किया कि नहीं। पास पहुंच गया जहाँ 300 रुपए में ये एंटीक आइटम और 500 रुपए में ये एंटीक पीस को ऑनलाइन 3000 रुपए में लिस्ट कर दिया और पूरे 2 दिन के इंतजार के बाद फाइनली कस्टमर मिला और विश्वास नहीं हुआ, पर फाइनली सैंड से शुरुआत करके 5000 रुपए कमा लिए थे। सब्सक्राइब फॉर मोर। ओके, तो दो चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले एंड में उन्होंने क्या भयंकर रिजल्ट रिवील किया। आपने देखा कि स्टार्टिंग में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये सैंड से मैं पैसा कमा सकता हूं, तो उन्होंने एंड में एकदम लास्ट सेकंड में रिवील किया कि मैं 5000 रुपए कमाया। और उन्होंने सीटीए भी दिया। ये ऑप्शनल जो मैंने आपको बताया था, सब वीडियोस में वो शायद नहीं करते होंगे, बट एंड में उन्होंने कॉल टू एक्शन भी दिया कि ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर देना। एकदम फटाक से 1 सेकंड के अंदर ये होना चाहिए। अगर आप इसमें 2-3 सेकंड भी वेस्ट करते हो ना, तो बहुत लॉस हो जाता है। सिमिलरली चलिए, इनका होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। चलिए सब कुछ रिकैप कर लेते हैं एकदम शॉर्ट में कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करना है व्हाइल मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो। सबसे पहले, अगर कोई हुक नहीं डाला या फिर ढंग का स्टार्ट नहीं है, तो भाई दैट किल्स द वीडियो राइट देयर एंड देयर। तो आपको एक अच्छा हुक डेवलप करना है, कैसे करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं। सेकंडली, कुछ लोग अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियो को बस ऐसे ही क्लिप करके कट करके डाल देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियो को क्लिप करना है तो उसको थोड़ा सा एडिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्लॉग रहता है 15 मिनट का किसी का, तो उसमें से 30 सेकंड का पार्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ लफड़ा हुआ उसमें, कंट्रोवर्शियल चीज चलता है, तो व्लॉगर चाहेगा कि वो शॉर्ट बनाकर उसको डाले। बट ऐसे कट करके पेस्ट कर देने से ठीक नहीं होता है। उसमें वो अगर कैप्शन डाले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा म्यूजिक डाले, अलग से अगर एक हुक बना दे, बेसिकली एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले, एक्स्ट्रा एडिटिंग करके उसको ही अगर रीपर्पस करके डाले, तब वो बढ़िया चलेगा। थर्डली, इग्नोरिंग कैप्शंस एंड टेक्स्ट ओवरलेस। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, अपने शॉर्ट्स में सबटाइटल्स या फिर टेक्स्ट वगैरह नहीं यूज करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस किया होगा एज अ व्यूअर कि कुछ शॉर्ट, स्पेशली स्टार्टिंग वाला पार्ट, ऐसे बैकग्राउंड में चल जाता है। तो व्यूअर को हुक करने के लिए अगर वो खोला भी ना हो, तो अगर आप टेक्स्ट डालते हो, दैट विल वर्क इन योर फेवर, क्योंकि ऑडियो के बिना आप हुक कर सकते हो सिर्फ विजुअल्स के थ्रू। फोर्थली, पोस्टिंग लेस। भाई स्टार्ट अगर आप कर रहे हो तो शॉर्ट्स में कंसिस्टेंट रहना। दिन में एक शॉर्ट तो पोस्ट करने की कोशिश करना ही, क्योंकि आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी जैसे बिल्डअप करोगे, एल्गोरिदम को ये चीज बहुत अच्छा लगता है। फिफ्थली, एंड में नो सीटीए। जैसा कि मैंने अभी सार्थक का वीडियो आपको दिखाया, वो एंड में एक सीटीए दिए थे कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मिस्टर बीस्ट का वीडियो की भी एंड में मैं आपको दिखाया था, कॉल टू एक्शन दिए कि मेरा लॉन्ग फॉर्म वाला वीडियो देख लो। इससे क्या होता है, या तो आप एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो जैसे सार्थक ने किया, लाइक और सब्सक्राइबर्स लेकर, या फिर मिस्टर बीस्ट की तरह आप अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियो को प्रमोट कर सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रमोशन। बट यस, ये सारे वीडियोस में नहीं अप्लाई हो पाएगा, तो जबरदस्ती मत कोशिश करना कि मेरे सब वीडियोस में कोई ना कोई सीटीए होना ही चाहिए, वरना काम नहीं चलेगा। सिक्स्थ हो गया, कॉपिंग कंटेंट विदाउट एडिंग एनी वैल्यू। ये तो भाई बहुत ही बेसिक सा चीज है। अगर आप दूसरे क्रिएटर को बस कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हो, तो आपका कंटेंट नहीं चलने वाला है। सेवेंथ, गिविंग अप आफ्टर जस्ट 10 शॉट्स। भाई 10 शॉट्स कुछ नहीं होता है। लोग तो दिन में 10 शॉट डाल देते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दिन में आप 10 शॉट बना के डालो। आई एम जस्ट सेइंग कि इतना कम वीडियो से जज मत करना कि भाई 10 शॉट हुए, कोई भी चला नहीं, मैं छोड़ रहा हूं। यार आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि एटलीस्ट यूट्यूब एल्गोरिदम को 50 शॉट्स तो चाहिए ही होता है। 50 सुनने में आपको ज्यादा लगेगा, बट शॉर्ट फॉर्म कंटेंट काफी इजीली बन जाता है। आप थोड़ा सा भी आइडिया लगाओगे, दिमाग चलाओगे, तो आराम से आपका बन जाएगा। यार 1 महीना के अंदर आप 50 शॉर्ट्स बना सकते हो, तो एटलीस्ट 1 महीना तो आप इन्वेस्ट करोगे ना अपने नए चैनल में। एंड फाइनली, नो नीश। रैंडम कंटेंट कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, एक दिन कुछ और गेमिंग डाल रहे हो, अगला दिन न्यूज डाल रहे हो, तीसरा दिन टेक डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक नीश आपने सेलेक्ट किया है तो उसी पे कंटेंट डालो। सो नाउ यू आर ऑफिशियली रेडी टू स्टार्ट। मैंने आप लोग को यूट्यूब शॉर्ट्स का पूरा गाइड दे दिया है कि कैसे आप एक वीडियो बना सकते हो, कौन से टूल्स यूज कर सकते हो। लाइव केस स्टडी भी करके दिखाया आपको मैंने कुछ क्रिएटर्स का कि कैसे वो अपने वायरल वीडियोस बनाए। ये सब नॉलेज लेकर आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करो अपने शॉर्ट में। तो आपका असाइनमेंट बहुत ही सिंपल है। आपको मिनिमम 3 शॉट्स क्रिएट करना है मेरे सारे रूल्स को अप्लाई करके। हुक, बिल्डअप, बॉडी, जो भी मैंने सब कुछ आपको बताया, कैसे क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं, कैसे एंड में आप रिवील करो, रिटेंशन बढ़िया रहना चाहिए, थंबनेल अच्छा सेलेक्ट करो, टाइटल बढ़िया डालो, जो भी मैंने आपको ये लेक्चर में सिखाया सबको फॉलो करो 1 by 1। एंड पोस्ट करने के बाद विद इन 7 days उसे एनालाइज भी करो कि भाई ये वाला शॉट थोड़ा ज्यादा क्यों चला, ये वाला शॉट थोड़ा कम क्यों चला। ऐसे बैठ के जो भी मैंने आप लोग को रूल समझाया था, जो भी एनालिटिक्स दिखाया था, उस चीज से एनालाइज करने की कोशिश करो। बाकी इस लेक्चर पे बेस्ड मैंने क्विज भी दे दिया है आपको, वो